जिस समय आप गर्भ के अंदर थे उस समय आपके साथ कौन था? ना मां थी, ना पिता था, ना कोई अन्य सगा संबंधी था। अकेले आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं था। उस समय आप सीधी पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। मां के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हम बाहर आने से भूल जाते हैं, क्योंकि त्रिगुणमयी माया, इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के अचेत हो जाते हैं। वो पिछली सब शुद्ध बुद्ध समाप्त हो जाती है। और परमात्मा आप कितना साक्षी है कि अंदर मां के पेट में आपको उसने पाला। मां के गर्भ से बाहर आने से पहले आपकी कैसी व्यवस्था कर दी, वो कितना चिंता करता है आपकी। दांत नहीं थे तो मां के स्तन में दूध भेज दिया, और उससे पहले एक टोपा दूध नहीं था मां के स्तन में। जो परमात्मा इतना भविष्य की आपकी चिंता करता है, और बाहर आकर के आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट बन गए, चतुर बन जाते हो, धनी बनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए लोगों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, डाके मारते हो। आप भगवान के विधान को भूल गए, आपको याद नहीं है। जो परमात्मा आपकी इतनी केयर टेक करता है, इतनी देखभाल पहले से चिंतित है, तो अब कौन सा वो दूर है आपसे। आपको केवल प्रारब्ध तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है। उसको तो उसको भी मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य मूल यही होता है, आत्म कल्याण हो, और इस जीवन में हमारा कोई पाप कर्म हो, कोई कष्ट आना हो, उसका भी निवारण हो। तो उसका निवारण तो एक ही से हो सकता है, उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से। अन्य भगवान, अन्य ये देव वो संकट निवारण नहीं कर सकते। पाप के हमारे किस्मत में लिखे हुए कर्म को वो नहीं समाप्त कर सकते, वो भोगना ही पड़ता है। केवल कबीर देव, कबीर साहब, ये हमारे इन पाप का नाश कर सकता है, हमारे जीवन को सुखी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहां गई वो बात। अब देखो परमात्मा फिर आकर हमें सचेत करते हैं, क्योंकि काल ने तो हमारे ऊपर पर्दा डाल दिया, बुद्धि पर पत्थर गिर दिए। मां के गर्भ से बाहर आते ही हम सब कुछ भूल गए, नए सिरे से पढ़ाई जाती है। ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरे पिता, मामा, ये बुआ, और कै ख गड़, ये नए सिरे से पढ़ाई जाते हैं। हम इतने जो है अचेत हो जाते हैं, और परमात्मा फिर आकर हमें फिर नए सिरे से याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई। उस समर्थ ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी प्रार्थना सुनी। रीझ माने खुश होकर के आप पर जो रहम किया, वो रीझ आपके ऊपर प्रसन्न हुए। उस समर्थ की रीझ छुपाई, वो भूल गया तो उस मालिक के उस रहम को। अब कुल कुटुंब ते राता, अब भूल गया ये तेरा बेटा या कोठी या कार ये मेरा, ऐसे वैसे सारा दिन इसी भूल भुलैया में जीवन नाश कर रहा है। और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहां गई वो बात। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, अब कहां गई वो तेरी बात जब यूं का था मां के पेट में कि हे परमात्मा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, कभी भी गलती नहीं करूंगा, आपकी याद गणी रखूंगा और आप पर पूरा विश्वास करूंगा। निर्वाह के लिए कार्य करते समय भी आपकी याद कभी नहीं भूलूंगा। और अब हम क्या करते हैं, केवल सांसारिक इन कार्यों में सारा जीवन लगाते हैं। भगवान की याद तो कभी कोई चर्चा करता तभी आती है,
ना तो स्वप्न में भी ना आती है हमारे को। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि वो परमात्मा जब आपको मां के गर्भ में भी सुरक्षित रखता है, आपके बाहर आने से पहले आपके आहार के लिए मां के स्तन में दूध भेजता है, तो आगे आने वाले जीवन में जो तूने जैसा किया है उसमें क्या वो कमी करेगा? तो इस आधार से भी हमने उन बुराइयों से हट जाना चाहिए जो हम स्वयं धनी बनना चाहते हैं। तो मिलावट करके, झूठ बोल के, चोरी करके हम इस तरह जो धनी बनना चाहते हैं, रिश्वत लेके, तो ये हमारी भूल है। ये पैसा ऐसे एकत्रित किया हुआ आपके पास नहीं रहे। परमात्मा आप पर रहम करेगा और उसकी भक्ति सत्य करोगे तो जो प्रारब्ध है वो तो आपका मिलेगा मिलेगा, लेकिन उस प्रारब्ध के अंदर जो कांटे हैं कर्म के वो नहीं दुख देंगे, और फिर प्रारब्ध से अधिक भी देगा, क्योंकि परमात्मा के पास वो समर्थ है, वो उनके पास एक वीटो पावर है, वो केवल कबीर साहब के पास है। जैसी आपकी श्रद्धा और लगन देखेगा, विश्वास और दृढ़ता देखेंगे, तो आपको किस्मत से अधिक भी देंगे, अच्छा भी देंगे, और आपके पाप रूपी कर्मों के कांटों को भी वो पहले ही निकाल देंगे। आप तक तो आने भी नहीं देंगे। वो जब आप पर समर्पित हो जाओगे उनके ऊपर कैसे समर्पित होंगे? और फिर वो कैसे करेगा? जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे जान लगावे। कि जैसे पति भरता अपने पति से ही लीन रहती है, आन पुरुष अन्य पुरुष नहीं भावे, उसके मन में स्वप्न में भी नहीं आता अन्य पुरुष के प्रति कोई भी कुविचार। और यदि वो लड़की अपने मां के चली जाती है तो भी अपने पति की सुध वो मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर से वो नहीं भूल पाती। ऐसे ही आप उस परम पिता पर आश्रित हो जाओगे। कहीं पर भी आप काम कर रहे होगे, किसी भी फील्ड में, चाहे दुकान, मजदूरी, किसानी या नौकरी, तो आप उसी लड़की की तरह उस पर अपने पति यानी कबीर भगवान को, परमात्मा को, उस मंत्रों को, उसके रहम को आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो उस समय आपका नाता उस परम पिता से जुड़ चुका है। यदि आप पल पल पर भूल जाते हो, याद नहीं रहती है भगवान की मेहर, तो अभी आपकी समर्पण भाव में कोई कमी है, जिस कारण से भगवान ने आपको दृढ़ता से नहीं पकड़ा है। तो जब आपको परमात्मा दृढ़ता से कैच कर लेगा, आपकी सच्चा समर्पित भाव देख लेंगे, वो तो अंतर्यामी है। तो उस समय कहा है कि जैसे पति भरता जमीन पर, और जो जो धर है पांव जितने कदम रखती है, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। इतना दयालु है ये कबीर भगवान। आपके जीवन रूपी सफर में आपके कदम रखने से पहले आपके वो पाप रूपी कांटों को बुहार देगा, झाड़ू दे देगा आपके रास्ते में, कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जाए। अब दास देख रहा है जिसने आज 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए, ने 10-10 वर्ष हो गए, 15-15 वर्ष हो गए, 5-5 वर्ष हो गए, 6-6 वर्ष हो गए, अब वो कितना सुखी जीवन जी रहे हैं, और उनके घरों के पास में, दूसरे रिश्तेदारों में, अपने घरों में दूसरे चाचे ताऊओं में के कर टूट रहे हैं, और कितने कितने दुखों का वो सामना कर रहे। तो वो इन पर भी आने थे, आज उनको पता भी नहीं कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आना था, क्यों आया ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, आज उन भक्तों से पूछकर देखना आप, क्योंकि आपको यहां इकट्ठा इसलिए किया जाता है, आपसे पहले लगे हुए बच्चे, भाई बहन आपके जी यहां आते हैं, और वो आपको अपना अनुभव सुनाते हैं
कि हम ऐसे दुखी थे और जिस दिन से दीक्षा ली है, मालिक की शरण ग्रहण की है, हम पर कोई संकट नहीं आया। आपको दृढ़ता मिलती है, आपको विश्वास होता है, और वो सत्य होती है। जब एक आम आदमी जिसको आप जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, बता रहा, तो सच्चाई होती है। तो इसलिए फिर आप और डगमग होने से बच जाते हो। इसलिए आप जी को यहां बुलाया जाता है। और जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने जो आपको, जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तो आपको परमात्मा अपने कोटे से लाभ देना शुरू करेगा, और फिर आपको ऐसी विधि साधनाएं, शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई जाती है जो आपने फिर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे सरकार क्या करती है कि किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं है, उसको लोन देती है और उसमें कुछ सब्सिडी भी देती है कि भी 80% सब्सिडी है। 1 लाख रुपया दे दिया, अपना गुजारा कर और धंधा शुरू कर दे, और फिर आप केवल 20,000 ही वापस लौटा देना, 80 माफ कर दिए, तो कितना सहयोग मिल गया उसको। लेकिन उसने अपना तन मन धन से फिर भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, बार बार सब्सिडी मिलेगी नहीं। इसी प्रकार यहां आने वाले को परमात्मा अपने कोटे से राहत देनी शुरू करता है, और फिर विधि बताता है कि ये कमाई कर और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, भाग्य भक्ति तू कर, ऐसे दान धर्म कर, फिर तेरे को तेरा गुजारा यानी तेरी भक्ति कमाई बढ़िया हो जाएगी, तेरा अच्छा काम चलेगा, तभी सफलता होगी। क्योंकि आपके भाग्य में सुख नहीं था, संकट थे, इसलिए तो आप पर कहर टूटे, दुख हुए। अब यहां आओगे आपको सुख मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, आपकी आयु भी बढ़ाई जाएगी। परमात्मा कबीर साहब सक्षम है। लेकिन आप हृदय से चाहोगे, ऊपरले मन से आओगे तो उतना ही लाभ मिलेगा। आप हृदय से चाहोगे और समर्पित हो जाओगे परमात्मा से अतिरिक्त, इस कबीर साहब से अतिरिक्त कोई और इष्ट में आप स्वप्न में भी ध्यान नहीं लगाओगे, तब यह परमात्मा आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ जब हाथ पकड़ लेता वो छोड़ता नहीं। तो इसलिए आप जी यहां आने से पहले इस ज्ञान को समझें और हमारे मूल उद्देश्य को समझें कि हम क्या बताना चाहते हैं। हम केवल यहां संकट निवारण और रोग निवारण के लिए नहीं बैठा दास, ये तो एक्स्ट्रा देते हैं आपको, ये तो आपको रूंगे में देते हैं, रूंगे में, ये सौदे में नहीं। हमारे सौदे में तो केवल जन्म और मरण के इस कहर को समाप्त करने का ये हमारा उद्देश्य है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। 2 जग भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नहीं, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान।
चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। हमारा ये सौदा है, हम ये सौदा दे रहे हैं, हम ये सौदा बेच रहे हैं। कोटि जन्म तो भ्रमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रहे। एक करोड़पति व्यक्ति अपने हेलीकॉप्टर से आ रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उससे हेलीकॉप्टर से 1 मिनट में मृत्यु होगी, क्योंकि शास्त्र अनुकूल विधि साधना उनके पास थी नहीं। पिछला पुण्य समाप्त हुआ, संस्कार जीवन था वो समाप्त हुआ, वो जोड़ा जाड़ा धन यहां छोड़ के चला गया भाई, पल्ला जाड़ के। और अब क्या बनेगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे की तकुरडी चरने जाई। ओए हाय, गुणात्माओं कलेजा फट जा मानस का, जब थोड़ी सी होश हो तो। और शुद्धि आवेगी, ज्ञान आएगा, अकल आवेगी इस ज्ञान के सुनंत। और ये ज्ञान सतगुरु दे सकता, पृथ्वी पर कोई दे नहीं सकता। और सतगुरु वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। जो परमात्मा का कृपा पात्र हो। तो क्या बताया जा रहा है कि कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, शुकर सुअर, खरगदा और कौवा हंस बुगारे, ना जाने कितने पशु पक्षियों के शरीर आपने धारण किए, कितने कष्ट उठाए। राजा भी बना, देवता भी बना। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है महावीर जैन जी का इतिहास। वो 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, और ना जाने घोड़े बिल्ली नपुंसक करोड़ों बार बना। और कुछ बार राजा भी बना, 80 लाख बार देवता भी बना। 80 लाख बार 80 लाख बार देवता बना और 60 करोड़ बार गधा बन गया। गधा तो एक बना बतेरा, सारी अकड़ निकल जा जीव की। तो खाक देवता बना, फिर गधा बन के खड़ा हुआ। व्हाट इज दिस? ये काल की भूल भुलैया, मूर्ख बना रखे अपने। यहां मेहनत करो, मजदूरी करो, साधना करो, और ऊपर काल के होटल में उसका नाश करके, काल ने होटल खोल रखे ऊपर स्वर्ग इन सभी देवताओं ने, और आपके से ही टैक्स लेकर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर करके ये मनमान्य रेट लगाते हैं। वहां पर आपकी पूंजी से अपना गुजारा कर रहे हैं। ये सारा कंजूस देश है, कंजूस लोग है, यहाँ कोई भी सक्षम नहीं है। एक ही स्थान है जिसमें किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां कोई टैक्स नहीं है, वहां कोई कष्ट नहीं है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, वो बिना नाड़ी का शरीर 1 तत्व से बना हुआ है। उसमें वर्ग अवस्था नहीं है, उसमें मृत्यु नहीं है, वहां सारे भरे भंडार है। अब जैसे आप यहां आते हो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा में, आप यहां सारा दिन देखते हो कैसे आपका टाइम जाता है। सत्संग होता है 2 में, बाकी सत्संग होता है 4 घंटे 5 घंटे में, और बाकी 19 घंटे आप 6 घंटे सो भी लेते हो। बाकी समय कितना जाता है आपको पता भी नहीं चलता, कब रात हुई कब सुबह हुआ। कभी चर्चा करते हो अपने भाई बहनों से, कभी भगवान की चर्चा करते हो, कभी सिमरन करते हो, समय गया। और यहाँ बना बना सारा सामान आपको तैयार मिलता है, ना कोई टेंशन किसी प्रकार की। तो यहाँ तो शरीर 5 तत्वों का आपका इस करके पूर्ण शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तो आहार बिगड़ गया हमारा। आहार कैसे बिगड़ गया कि जितना भी आज अन्न बनता है, इसके अंदर किस प्रकार के खाद डाले जाते हैं, और फिर उनको खाकर हम शरीर में हमारे एक विशेष बेचैनी सी सबका बनी रहती है। और वहां ऐसा शरीर नहीं है, इतनी शांति, परम शांति है वहां पर।
उस सतलोक के अंदर। तो वहां आपको सारी चीज बनी बनाई मिलेंगी, जो भी इच्छा करोगे जिस भी प्रकार की जो खाद्य पदार्थ वहां उपलब्ध है, आपको 1 सेकंड में वही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर अपना वहां विकार है ही नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, शरीर ऐसा नहीं जिसमें ये अपने आप ही कोई न कोई दुख बना रहता है, कोई टेंशन बन जाती है, कोई बीपी हाई कभी लो हो जाता है, वहां ऐसा नहीं है। तो हम जो सौदा यहां पर करते हैं वो ये है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग? भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खासी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। परमात्मा ने बताया है कि पूरा विश्व ही जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जैसा कि हम पहले इन नकली धर्म गुरुओं से ज्ञान सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु जी हैं, और शंकर ब्रह्मा विष्णु ये 3 अमर देवता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये समर्थ हैं। और ये ब्रह्मा जी की पूजा को तो नहीं कराते थे, लेकिन विष्णु जी
और शंकर भगवान की पूजा ये हमें करने का सलाह देते थे, राय देते थे। और इनको मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वेश्वर, अंतर्यामी न जाने क्या क्या उपमा दिया करते थे। अब जब परमात्मा ने दया की हम पर, हमारे को सद्बुद्धि दी, हमें ये ज्ञान हुआ और विद्या दी, भगवान ने अक्षर ज्ञान कराया। अब हमने जब सदग्रंथों को देखा परमात्मा के उस ज्ञान की रोशनी में, उस तत्व ज्ञान से जब इनको जांचा तो क्या पाया। ये कहते थे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तो इससे भी भिन्न पाई वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण के शरीर में यो काल बोला था। ये काल कौन था? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा देवी जी का पति है, और ये तीनों इनके पुत्र हैं, दुर्गा और इस काल भगवान के। फिर यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहे थे और श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है ये इनके शब्दों में, तो वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं कटा, ये भी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, तो इनसे आगे फिर बचा ही नहीं जो अविनाशी हो। तो इसलिए परमात्मा का ये एक शब्द, एक लाइन पहली बार कोई सुनेगा तो उसको खटकेगा कि सारा जग जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आज आपको पता चला कि सचमुच सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं, इनकी जन्म मृत्यु सदा होती आई है। और परमात्मा गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक सार शब्द है, सार नाम है, उसके जाप करने से आपका एक गारंटीड है जन्म मरण मिट जाएगा, यो रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सर्जीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी, और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे, और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम, सार शब्द कई बार ना चाहिए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही, इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। ये कलयुग बीते 5505, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं ये जो मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इंपॉर्टेंट अंश भेजूंगा, अंश भेजूंगा, और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे। और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा? जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक तो मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा। ये सारा एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था कलयुग बीतता 5505, जब ये वचन मेरा होगा साचा। सन 1997 में 5505 कलयुग बीत जाता है। 1994 में दास को नाम देने का आदेश पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हुआ था। 1997 में परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदेश दे दिया था कि अब इसको डिक्लेयर कर दे। आज देखो क्या रंग लग गया है उसका, और पूरा विश्व इसको मानेगा। परमात्मा ने कहा था कि सो हम शब्द हम जग में लाए,
सोम शब्द तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा है, भगवान ने शिव जी को दे रखा है। शंकर भगवान इसी का जाप करते हैं, इनके शिष्य हुए थे। सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है। सोहम शब्द ना गीता में, ना वेद में, ना पुराणों में। पुराण तो इनकी बनाई हुई है ऋषियों की, ये अगर वेदों से मेल नहीं खाती कोई यूज नहीं उनका। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कोई सोहम नाम नहीं मिलेगा आपको। और परमात्मा ने आकर डिक्लेयर किया है, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के ज्ञान सुनाता, सबको प्रेरित करता भक्ति के लिए, और वो भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करके देता है। परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो ये परमात्मा ने कहा कि सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द से मिटना था जन्म मरण, और ये अभी तक गुप्त रखनी थी। तो अब ये वो समय आ गया है कि आपका ये जन्म मरण का रोग नाश होगा। तो हमारा उद्देश्य है, यहां पर जो मूल सौदा हम बेचते हैं, हम जो देते हैं आपको, जो सौदा करते हैं आपसे कुछ नहीं लेते, आपसे केवल समर्पण होना ही हम मांगते हैं कि परमात्मा पर समर्पित हो जाओ। और इस भक्ति को जो मंत्र आपको दिए गए सारे, अब कहने का भाव यह है कि और जो दूसरे आपके संकट हैं, ये तो हम आपको वैसे निवारण करेंगे। जैसे रूंगा बोलते हैं, रूंगा रूंगे में देंगे, रूंगे में, वो सौदे में नहीं आता रूंगा, वो तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे पुराने समय में, अब तो वो समाप्त हो गई सिस्टम। पहले गांव में इतनी दुकानें नहीं होती थी, बाहर के फेरी लगाने वाले आते थे, कोई टिंडे बेचा करता, कोई घिया, कोई तोरी, कोई आम, या कोई बेर बेचने वाले आते थे। तो हमारी दादी जी एक बेला भर के, कटोरा भर के गेहूं का या चनों का, जो भी उपलब्ध होती थी, कणक, किसान घर में जन्म था हमारा, और वो ले जाती थी, पूछती थी भाई कैसे देता है ये, जैसे टिंडे कैसे देता है सब्जी के लिए। तो कहता था ताई गेहूं के 2 बार देता हूं, एक प्लेट में गेहूं डाल दिए और 2 बार उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर टिंडे तोल कर डाल दिए, सौदा हो गया, बराबर हो गया जो सौदा था। फिर हमारी दादी जी कहा करती रूंगा और दे भाई, तो एक टिंडा उठा कर और दे देता, तो वह कहती ना और दे, तो 1-2 और दे देता। यानी वो था रूंगा, वो सौदे में नहीं था, एक्स्ट्रा लाभ लिया हो। तो यहां जो आपके संकट, दुख, रोग किसी भी प्रकार के हैं, तो ये सौदे में नहीं हमारे में, ये तो रूंगे में देंगे आपको, ले ये भी ले ले, ये भी ले। और पुण्यात्मा दास बार बार कहता है, ये एक डूब बाट के गीत नहीं है, ये उस समर्थ की महिमा है, उस समर्थ का ज्ञान है, उसके दिए हुए विधि भक्ति मंत्र है। इनसे वही लाभ होगा जो दास बता रहा है, भगवान ने बताया है। अब जैसे जब तक हम सुखी हैं, तब तक हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं, किसी भी देव की, किसी इष्ट की, या ना कर रहे हैं, तो आपके वही प्रारब्ध के, किस्मत के कर्म ही आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे किसी ने इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, वह फुल होली, और फिर चार्जर लगाया नहीं, तो वह फिर भी काम कर रही है, चार्जर हटा रखा है, चार्जर है ही नहीं आसपास भी, और ना चार्ज लगाने की कोई बिजली उपलब्ध है, तो फिर भी वो चल रही है, खूब काम कर रही है, पंखे भी, लाइट भी खूब चल रही है। तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो नो प्रॉब्लम, और जब वो बैटरी होगी डिस्चार्ज, फिर प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। तो पूर्व जन्म के जिसके जितने संस्कार, पुण्य कर्मी, जितनी उसने बैटरी चार्ज कर रखी है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना किसी देश का, कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, या कोई सेठ बना है,
कोई अच्छा किसान बना है, कोई अच्छा दुकान चल रही है, कोई वैसे किसी के बच्चे अच्छे हैं, कोई नौकरियां प्राप्त है, तो ये उनकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है, वही चल रही है, आगे चार्जर नहीं है। और जब आगे चार्जर नहीं है तो वो बैटरी जब तक पूर्व जन्म की चलेगी चलेगी, फिर कैर टूटने लगेंगे, जब दुख शुरू होंगे वो पुण्य खत्म हो जाएंगे। हमारे जीवन में पुण्य और पाप दोनों साथ हैं। जब तक पुण्यों का दौर चलता है तो हम सोचते हैं हम बिल्कुल सुखी हैं, और ये भी सोचते हैं हम ऐसे ही निभाएगी, ऐसे ही चलेगी। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर पाप का दौर शुरू होता है। फिर हम भटकने लगते हैं, क्योंकि जो पूजाएं आप कर रहे थे उनसे तो राहत मिली ही नहीं, उनके करते करते ये दुख और संकट आ गए आप पर। तो तब आपको उन पूजाओं में अविश्वास हो गया जो आप पहले कर रहे थे। फिर आपको किसी ने बताया कि उस मंदिर में मत्था टेकने से लाभ होता है, आप फिर वहां जाते हो। किसी ने आपको बताया कि वैष्णो देवी जाओगे, वहां पहुंचोगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आप वहां पहुंच गए। यानी वो जो साधना पहले कर रहे थे वो छोड़ दी। फिर आपको किसी ने बताया बालाजी जाइए, आप फिर वहां जाते। तो कहने का भाव ये है कि जब आपके पाप कर्म का दौर शुरू हुआ और जिन साधनाओं को करके आप निश्चिंत बैठे थे हम बिल्कुल सुखी हैं, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो साथ पहले भी नहीं देने वाली थी। उस समय आपको कोई कहता कि साधना कर रहे हुए ठीक नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको कभी विश्वास नहीं होता, न आप मानते हो। और फिर जब संकट आते हैं फिर आप सभी मान जाते हो। तो कहने का भाव ये है दास का कि आज आप यहां जो आए हैं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार व बैटरी कति खत्म हो ली। अब हम देंगे चार्जर उस परम पिता की पावर के लगाने का, ये भक्ति विधि। और फिर आप उस चार्जर को लगाए रखना आखिरी सांस तक, कनेक्शन ना कटने देना, तो आप इस जीवन में सुखी रहोगे और सतलोक चले जाओगे। आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपके संकट भी नाश होंगे। तो आप यहां आए हो जो इस ज्ञान को समझ जाएंगे। यहां पर दो प्रकार के प्राणी पूरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्ञान समझ कर आते हैं, और दूसरे जो सब जगह भटक भ्रम लिए और कहीं से लाभ मिला नहीं, और फिर वो यहां टिक जाएंगे, अकोर की तक ठिकाना नहीं, सब जगह जा लिए। तो फिर उनकी व्यवस्था होगी, मजबूरी होगी यहां आने की, और यहां आते रहे तो वो लाभ मालिक देगा। फिर हम ज्ञान सुनाते हैं यहां बैठाकर आपको। तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। लाभ का मतलब है आत्मा में दृढ़ता आवेगी हर प्रकार की, और 30% फिर बाकी दुख संकट है वो आपकी भक्ति और लाभ से होगा। क्योंकि दास इसलिए कह रहा है इस ज्ञान से कि कई ऐसे दुख हैं जो बेमतलब के बड़े होते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो जब डरूं ये मेरे ही संग हो, भाई मौत बुढ़ापा आपदा ये सब काहू को हो। ये इस तरह के जो ज्ञान के वचन हैं, ये उस रोगी को, संकट वाले को बड़ा सहारा देंगे जो मृत्यु सैया पर है और ये सोच रहा है मेरा क्या होगा। देखो यहां कोई ना रहा और ना रहेगा। किसी की 2 दिन पाछे टिकट कट जाएगी, किसी की 10 दिन पहले कट जाएगी। यहां नहीं रहना किसी ने,
लेकिन दुर्भाग्य उन प्राणियों का होगा जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में ना आए होंगे। वो कति खाली जाएंगे, कति खाली, टोटली नष्ट करके जाएंगे जीवन को। और जो यहां आ गया, नाम भी ले लिया, प्रथम नाम लेकर भी उसका जीवन अंत हो गया, वो भगवान का हो गया, वो परमात्मा के जुड़ गई आत्मा, उसमें बीज पड़ गया भक्ति का। और अब ये हजारों वर्षों तक ये ज्ञान और ये समाधान चलेगा। अब वो जो बीमार रोगी है, सब जगह थक लिए, जब यहां लाए और उसकी होगी मृत्यु नाम लेकर के, आप तो चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन भगवान ने अपना बच्चा ले लिया अपनी शरण में। मृत्यु बेशक होगी, वो अगले 10 महीने मालेगा, 10वें महीने यहां भगवान के दरबार में नया शरीर होगा, नए सिरे भक्ति करेगा। परमात्मा ने अपनी आत्मा देखनी, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और 10 दिन, 1 2 4 महीने और भुगता तो हम ही कह देते भगवान इसने ठा ले, हे भगवान ठा ले। हम भी तंग हो जाते, पैसा भी समाप्त हो जाता। तो कहने का भाव यह है कि आप इस ज्ञान को सुनो, समझो, अपनी सोच धारणा कति खत्म कर दो। जो ज्ञान दास बताता है ये गॉड का, परमात्मा का दिया हुआ विधान है, और ये अटल है, ये सत्य है, इसमें ऐसा ही होगा। और जो सच्चे दिल से आते हैं उनका रोग भी ठीक होगा और मोक्ष भी, भक्ति मिलेगी। इसी जीवन में मोक्ष भी हो जाएगा जो दृढ़ रहे तो। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी, क्योंकि ये विधान है भगवान का, और आप हो बच्चे पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी के, अब जैसे कानून की किताब को तीसरी चौथी कक्षा का बालक कैसे समझ पाएगा, लेकिन बार बार दास समझाएगा तो आपके हृदय में ये अवश्य जचेगा, विश्वास होगा, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। तो जब आप यहां आ गए और सच्चे दिल से भक्ति करने लग गए, तो जितने भी सांस इस सिमरन में आपके गए और वो आपके गुड अकाउंट में है, और बाकी का जो समय आपने चाहे राष्ट्रपति बनकर व्यतीत कर दिया वो व्यर्थ बताया है। तो यहां आने वाले जितने भी भक्त हैं, चाहे रोगी हैं, तो किसी प्रकार का उनको संकट है, तो उनके लिए वो दुख वरदान बन गया। वो भगवान से मिलेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनके सब दुख दूर होंगे और भगवान के विमान में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये लिखवा लो मेरे पास। अब इन बातों से आप जी को बड़ी दृढ़ता आवेगी, ये सच्चाई है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो तब तो डरूं जब मेरे अकेले के साथ कोई न्यारी कहानी बनती हो और मीच, बुढ़ापा, आपदा, ये सब का हुक हो, सबकी मृत्यु होगी, सब पर संकट आएंगे और एक दिन सब ने यहां से ये वृद्धावस्था भी सब में आएगी। और जब हमारी शरण में आप आ जाओगे, परमात्मा कहते हैं जब हमारी शरण में आ जाओगे तो फिर आपको इन दुखों से निवारण होगा। अब जैसे मृत्यु भी होगी तो आम व्यक्ति की तरह नहीं होगी जो भक्तिहीन मरा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर है। अब जाना तो सब ने है, भगवान चले गए छोड़ के इस गुंदे लोक में, बता कोई रहने की जगह है। आज आप जिन कोठियों को बनाकर, मकानों को बनाकर अपना मान गए, आपकी होगी मृत्यु। आप 50 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, दोबारा 20 वर्ष के बाद वापस आओगे तो वो पता नहीं कितने टुकड़ों में बट चुकी होगी। पोता पोती पता नहीं कितने कुछ ना अपनी अपनी कोठड़ी बांटे बैठे होंगे, और आपने बढ़न भी ना दे, उसमें प्रवेश भी ना कर दे। तो क्योंकि भाई भाई ना नहीं देता है कि पिताजी का तो बहुत दूर नंबर, दादाजी का तो बहुत दूर नंबर है। तो कहने का भाव यह है, यहां से मन हटाओ, ये लोग ठीक नहीं, आप यहां मजबूरी और अज्ञानता से फंसे पड़े हो। अज्ञानता भी नष्ट होगी, मजबूरी भी समाप्त होगी, क्योंकि हम समर्थ की शरण में आ चुके हैं।
अब आपके ऊपर काल का कोई विधान काम नहीं करेगा, दयाल का करेगा, यदि आप भगवान की मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा माना। भगवान ने कह दिया था इस काल को कि जब तक मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो तेरा अटैक नहीं होगा उस पे। हम गलती स्वयं ही करते हैं। अब जैसे ये शेड बना रखा है, चाहे ओले आओ चाहे वर्षा हो तूफान आओ, आप इसके नीचे शरण में बैठे हो, आप निश्चिंत हैं। अगर आप अपनी गलती से बाहर निकल गए उस दौरान तो ओले भी सर फोड़ेंगे और वर्षा भी आपको भिगोएगी। आप अपनी गलती से कर गए वो गलती, तब आप दुखी हुए। तो भगवान की शरण छोड़कर हम कहीं भी और किसी भी अक्षेत्र में जाएंगे। अक्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा ना करो। अक्षेत्र का मतलब अध्यात्म मार्ग में हम किसी और की बात मानकर उसकी सत्संग या कोई ऐसा ग्रहण करने जाएंगे तो वहां काल का अटैक होगा, क्योंकि भगवान की शरण हट गई आपसे। उसके लिए क्या बताया है पुण्यात्माओं? कहते हैं सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे। और सच्चा ज्ञान कहां से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से या उन महापुरुषों के अनुभव से जिन्होंने भगवान को पाया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, ये 1400 एकड़ जमीन, 2500 बीघा, जो राजस्थान में आजकल बीघा चल रहा है शायद, वो लगभग आधा एकड़ से भी ज्यादा होता था, पौना एकड़ के करीब 1 बीघा होता था। तो ऐसे 2500 बीघा के किसान थे, जाट थे गरीबदास जी, और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर, जैसा भगवान मिला करते अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, और सतलोक ले गए थे और वहां सब व्यवस्था दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को मृत जानकर, 10 वर्ष के बालक थे, मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उस समय भगवान ने ऊपर सब कुछ दिखाकर वापस छोड़ दिया था, वह जीवित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा उस परम पिता कबीर भगवान की महिमा का गुणगान कैसे किया है। पंजा दस्त कबीर का सर पर रखो हंसे, यम किंकर चंप नहीं थारा उधर जावेगा वंशे। गरीबदास जी कहते हैं कि पंजा दस्त यानी हाथ का पंजा, मेर भरा पंजा कबीर भगवान का अपने सिर पे रखना है प्यारी आत्मा, हे हंस आत्मा, हे भक्त, और आपका कुल उद्धार हो जाएगा। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, आपके आने वाली संतान का भी 101 पीढ़ी तक आपका कल्याण हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंशी। कहते यम किंकर, यम के दूत, ये दुष्ट, किंकर माने निकम्मी आत्माएं, ये निकट नहीं आएंगी तो आपके, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं और टूटे जम जंजीरे। पुण्यात्माओं, ये किसी डूम भाट या मांगने खाने वाले या कोई व्यवसायिक व्यक्ति की बताई हुई कथा नहीं है, ज्ञान जो वाणी दास बोल रहा है। ये उस समृद्ध और परमात्मा से प्रीतित उस महापुरुष गरीबदास जी के अनमोल वचन है, जिसके पास कोई कमी नहीं थी किसी वस्तु की। गांव के सैकड़ों लोग उनके खेतों में गुजारा किया करते थे। उस समृद्ध की वाणी है। कोई ने सोचा किसी ने अपना खाने पीने के ढंग के लिए ही कोई वटपट कर रखी होंगी, नहीं, परमात्मा को देख कर ज्ञान बताया है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे। ये दर्द बंद दरवेश, दरवेश माने महात्मा संत, और हमारे दर्द को समझने वाले एक यही महापुरुष है। क्योंकि जो परमात्मा यहाँ आते मनुष्य जैसे होते, वहां भी मनुष्य जैसे ही, लेकिन यहाँ अपना हल्का तेज पुंज का शरीर बनाते हैं
साधु संत के रूप में रहते हैं, तो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं और भगवान वो होते ही है। तो यहाँ गरीबदास जी ने अपने भगवान कबीर साहब की उपमा सब तरह से की है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु तो यहाँ है सच्चा ज्ञान देने वाले, और पुरुष माने परमात्मा, और कबीर वो कबीर। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीर। उस कबीर परमात्मा के द्वारा बताए गए विधि मंत्र नाम के जपने से आपके सब कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएंगे, और काल की जंजीर जो बांध रखी है कर्मों की, ये खत्म हो जाएगी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, कोटि 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सार, कि इनके पास इनकी शरण में आने से ही सभी का उद्धार हो जाएगा, सभी प्राणियों का। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। जैसे आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी का इतिहास दिखाया, बहुत बार दिखाया है। अब देखो ये पुण्यात्मा थी, भगवान के लिए तड़फ रहे थे, गुरु ठीक मिले नहीं, संत कोई मिला नहीं, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसके आधार से थोड़ा बहुत किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी राहत होगी, और अपना जीवन नाश किया और करोड़ों को और मिट्टी में मिलाकर मर गया, फिर भूत बना। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की ही शाखाएं हैं व्यास में, उसी के से एक शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा डेरा और जगमाल वाली, उसी से शाखा निकली है कृपाल सिंह मिशन दिल्ली में, उसी की शाखा जय गुरुदेव मथुरा में, उसी की शाखा है दिनोद के अंदर वो ताराचंद वाली, उसी की शाखा ठाकुर सिंह जो कृपाल सिंह का चेला बागी हो गया था। तो कहने का भाव ये है कि आप भूत बना शिवदयाल जी, और ये कितने जीवों को मिसगाइड करके काल के मुंह में डाल गया। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी भगवान कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। अब वो झूठे गुरु से नकली गुरु से भूत बन गए शमशान घाट में, तो उनकी अंतिम संस्कार हो गया, उधर से वह धक्के खाते फिर रहे भूत बन गए। अब कबीर साहब कहते हैं हम चारों युग में परमात्मा आते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अब यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसाणे। झूठे गुरु के आसरे कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है ये आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैले, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैले। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मादिक थकत है कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब क्या बताते हैं कि साधु संत ऋषि महर्षि देवता समाधिस्थ होकर के लाखों लाखों ऊपर कोष्टक योजन तक समाधि में चले जाते हैं, लेकिन वापस थक कर बैठ जाते हैं। जो साधना ये करते हैं ये वहां नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ कहते हैं लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन सुनते, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत।
सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी कि जो सतनाम है परमात्मा का, उससे वो अनहद नाद जो वास्तविक है वो प्रकट होगा। जैसे अन्य नाम जपते हैं जो राधा स्वामी वाले या कोई और नाम ना भी जपते, कान कुन बंद करके अंदर जो धुन सुनते हैं, ये धुन वो वास्तविक नहीं है। जैसे एक ढोलक होती है, ढोलक, उसको बजाने के लिए एक विशेष प्रकार का एक डंडा सा होता, छोटा सा, उसका प्रयोग होता है और वो सही सुर में सुर मिलाता है, उसकी वास्तविक तान देता है, वास्तविक धुन उससे प्रकट होती है ढोलक की। और उस विशेष प्रकार के उसके जो विशेष डंडा है उसकी बजाय यदि कोई चप्पल उठा कर उस ढोलकी का लगाएगा तो आवाज तो फिर भी होगी, लेकिन वो ना होगी जो उस और सही डंडे तोड़ी थी जो उसके लिए बनाया गया है। इसी प्रकार जो ये भ्रमित हैं, कान बंद करके धुन सुन ले, ये तय ढोलक का चप्पल मार रहे हैं, उनके नाम गलत है। तो सतनाम के जाप से वो बाजे अनहद नाद। जब आपको सतनाम प्राप्त होगा उसके बाद आप भी कान बंद करके देखियो, आपको जो धुन सुनेगी, जो आपने कभी पहले डले ढो रखे उनसे हटकर होंगी, वो आसानी से समझ जाएंगे जो पहले प्रयत्न कर रहे हैं। और फिर जब ये शुरू होंगी वो यहां से फिर निर्णय होगा। लेकिन इनको सुनो या ना सुनो, आप अपने बैंक में आपको मालूम है 20,000 रुपये उस दिन जमा कराए, 10,000 उस दिन कराए, 5,000 उस दिन कराए, या डेली आप दिहाड़ी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लग रही है, आपकी कमाई कौन है, उनको रोज देख लो चाहे ना देख लो, वो तो डिपॉजिट हो ही रहा है, वो तो आपका है ही। और ये जो बगैर नाम दिए ही कोई नाम भी नहीं देते वैसे धुन सुनते हैं, तो ये उनके पहले पिछले जन्मों की कोई वो रखा है पुण्य, उससे भी वो होती तो वो इस काल वाली ही धुन है, वो भी सुनती है। जैसे किसी ने एक बैंक में डिपॉजिट करा रखा, आगे कराता नहीं, तो उसने कभी देख लिया अपने बैंक के अकाउंट में उतना ही पाओगा, बल्कि खर्च हो रहा होगा, उससे निकाल भी रहे हो आप। तो इस प्रकार ये पूंजी यानी भक्ति धन का जो अकाउंट है, ये ज्ञान है, ये ऐसे है। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत जाके। गरीबदास जी आंखों देखा हाल विवरण कर रहे हैं। परमात्मा के साथ ऊपर गए सतलोक में, तो रास्ते में सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए और उनसे चर्चा की। जहां भी परमात्मा जाते थे, ये अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं मैं कौन आ रहा हूं। अपने आप इस भक्ति का प्रबल, जिसके अंदर अधिक भक्ति शक्ति है, सामने वाला अपने आप नतमस्तक हो जाता है, उसको स्वयं एहसास हो जाता है कि तेरे से कोई बड़ी शक्ति का युक्त व्यक्ति है, तो स्वयं उनको विशेष शिष्टाचार करता है। तो जहां भी गए, जिस भी देव के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, दुर्गा के पास, जहां भी किसी देव ऋषि के पास परमात्मा पहुंचे तो सब ने विशेष सत्कार किया। और जब धर्मराज यानी यहाँ का न्यायाधीश है इस ब्रह्मांड का, उसके पास जब परमात्मा पहुंचे तो वो अपने आप खड़ा हो गया, कुर्सी से दूर जा खड़ा हुआ और करबद्ध होकर। नहीं, धर्मराज यानी एक न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, किसी के सामने वो खड़ा नहीं होता, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव के सामने, क्योंकि उन सब का न्याय वही करता है। वो अलग खड़ा हो गया, चेयर छोड़कर, अपना आसन छोड़ करके, और परमात्मा कबीर साहब उसको धमका रहे हैं, जैसे छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी अपने हिसाब से आदेश देता है, जैसे एक एसपी और एसएचओ को आदेश सुनाता है और वो सावधान होकर शिष्टाचार से यश करके सुनता है। इस स्थिति जब धर्मराज की देखी, गरीबदास साहिब जी ने भगवान को डांट लगा रहे हैं। क्या कहते हैं, धर्मराज दरबारे में देई कबीर तलाके,
मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक कजाक। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लडी मैन, ये समझ लेना, इस तरह बोले। कहते बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़े। अपने आत्मा कबीर साहब अपनी समर्थता उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी के रूबरू कराना चाहते थे, ताकि यो मेरा कति गवाह बन जा, मेरे बच्चों को विश्वास दिलावे। और वो काम वापस आके गरीबदास जी ने कति कलम तोड़ कर दिया। क्यों? आंखों देख रहे भगवान की सारी सामर्थ्य देख रखा, और वो लोग देखा जहां हम रहा करते थे, वो स्थान देखा, वहां का सुख देखा, वह कैसे जाया जाएगा वो विधि मालिक ने बताई। तो वही दास आपके रूबरू कर रहा है, इसमें कोई बीन मेख नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं पाओगी, विश्वास रखना। अब धर्मराज कहने लगा कि हे परमात्मा, मेरी मजबूरी है एक कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो गलतियां की हैं, किसी ने शराब पी है, कोई परनारी के साथ गलतियां की हैं, या कोई और चोरी जारी फंड किए हैं, तो उनके अकाउंट में मेरे पास वो पाप डिपॉजिट है, उनका तो दंड मुझे देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। क्या कहते हैं? मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको ल्यूं अकनाही। कहते हैं मद आहारी शराब पीते हैं, मांसाहारी और जारी करते हैं जो परिस्त्री गमन करते हैं, और भांग तमाकू खाही, पर दारा दूसरे की औरत को तकते हैं, पर धारा पर घर तक है, दूसरे के घर की तरफ, उनके धन की तरफ बुरी नीयत रखते हैं। जिनको ल्यों अकनाही, उनको पकड़ूं के नहीं। फिर अपनी व्यवस्था बताते हैं। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर। धर्मराज विनती करता कर दौड़ के कि सुनना है भगवान कबीर। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो पकड़ना पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। हमारे विधान में इनको पकड़ना पड़ेगा और इनको जंजीर से भी बांध कर इनकी पिटाई भी करनी पड़ेगी, दंडित भी करना पड़ेगा। धर्मराज क्या कहते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढ़ों बल तकसीर। यानी जो पहले के दंड थे वो तो मुझे देने पड़ेंगे। और परमात्मा क्या कहते हैं? पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब क्या निर्णय दे दिया, उसको क्या समाधान बता दिया कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश। इसकिन के जो भी कर्म इन्होंने किए हैं गलती से मेरी शरण में आने से पहले, उन सब पर मैं कलम मार दूंगा, क्रॉस कर दूंगा, और वो मेरे पास ले आना इनके कर्मों के अकाउंट को। तो करो हमारा पेश। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। त्रिकुटी के ऊपर एक सबका साजला, एक ये समझ लो राजदूत भवन है। जैसे एक प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा उस राजदूत भवन में अन्य रूप बनाकर रहते हैं। और परमात्मा ने कहा कि जब यदि कोई ऐसी समस्या तेरी है तो मेरे पास ले आना उस बच्चे को, और उसके अकाउंट को मेरे दरबार में वहां ले आना, हमारे पेश करना, और मैं उसको काट दूंगा। तेरे ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, उसका कोई लेखा जोखा तेरा नहीं रहेगा। ये मैं समाधान कर देता।
फिर क्या कहते हैं, यही नहीं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चय को विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो है। अब क्या बताते हैं कि जैसे क्या होता है, किसी भक्त ने नाम ले लिया, किसी ने 6 महीने भक्ति करी, हमारे अनुकूल मर्यादा में रहा, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष या ज्यादा भी करके लास्ट में कोई भ्रमित हो गया और ज्ञान सुन रखा उसने। क्या सुन रखा है कि 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। फिर क्या बता रखा परमात्मा ने, इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। यहां स्वर्ग के राजा का भी यदि राज हमें प्राप्त हो तो हमारे उस सतलोक के सुख के तुलना में काग की बीट के तुल है। देवताओं का भी राजा बन जा, स्वर्ग का भी राजा हो। हम यहाँ छोटे से एमएलए एमपी सरपंच बनकर चौड़े काक फूल जाती है, वो तो बिना ज्ञान के। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसके लिए बताते हैं कि चाहे सारी पृथ्वी का भी राज्य आपको प्राप्त हो, आपने ग्रहण नहीं करना यदि मोक्ष चाहते हो। यदि आज आप राजा बन गए, मृत्यु होगी, भक्ति करी नहीं तो गधा बन गए, तो क्या सुख है ये। ऐसे इंद्र स्वर्ग का राज भोग कर सीधा गधे की शरीर में जाता है, तो चाट ले उस इंद्र के राज ने, और गधा अपने पास कित गया वो इंद्र का राज्य। स्वर्ग में गए हुए कहते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया, तो खाक है ये जीवन। तो ये बातें क्या होती है कि जैसे आपने प्रथम मंत्र ले रखा है, प्रथम मंत्र ये इतना गजब का मंत्र है, इतना कीमती है, इसके थोड़ा सा सुमरण में आपको गुणापन होगा। इन देवताओं का ये विशेष मंत्र है। जैसे हम वैसे राम कृष्ण करते रहे, विष्णु विष्णु करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। हम गणेश गणेश जय गणेश देवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। जैसे जोटे को जोटा जोटा करते रहो, भैंसा भैंसा करते रहो, नहीं सुनता। उसका एक मूल मंत्र है, उसको कर दो हर, वो तभी यूं देखेगा, और ऐसे चकोना होगा। दूसरी बार कर दिया तो उधर दौड़ने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते हैं, ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। जिसने प्रथम मंत्र दिया फिर छोड़ दिया, नाम आ गया किसी की बातों में, या द्वितीय भी सतनाम भी लेकर छोड़ जाते हैं, वो भोले भक्त जिनको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। और फिर वो उनको जिसने सतनाम तक मिलता है तब तक हम उनको बहुत सा ज्ञान सुना देते हैं, और उनको इतना पता अवश्य हो जाता है कि हम जब मृत्यु के बाद कहां जाते हैं। जैसे प्रथम मंत्र में आपको जैसे सावित्री ब्रह्मा का मंत्र दिया गया है, लक्ष्मी और विष्णु जी का भी मंत्र है, शिव पार्वती का मंत्र है, गणपति का मंत्र है, दुर्गा का भी आपको मंत्र जाप दिया है। अब जितनी इन मंत्रों की आप कमाई करते हो आपकी डिपॉजिट होगी, और कुछ यहाँ के संसारिक सुखों में आपके खर्च होगी, फिर भी ढेर सारी बच जाती है। तो उसके बाद जब आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़कर, इधर से कनेक्शन कट भी गया आपका, भगवान से दूर हो गए किसी कारण से दुर्भाग्यवश, और फिर सतनाम में प्रथम मंत्र ओम है, द्वितीय गुप्त है, जो तत्व मंत्र है। तो उसको जब वो ब्रह्म का जाप है, जो सांस से जो करते हैं वो ब्रह्म का जाप हो जाता वही मंत्र। और तत्व जो सांकेतिक शब्द है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का होता है। यदि हम यहां से नहीं जाते हैं तो ब्रह्म लोक के अंदर काल ने एक व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक बना रखी है। ब्रह्मलोक ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाता है ये प्राणी। ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा होटल है, और फिर उसके बाद जो दूसरे मंत्र का जाप है उस दूसरे लोक को और ज्यादा सुविधा दे रखी है इसने, वही उसके कई पोर्शन बना रखे हैं ब्रह्मलोक में।
तो उनकी चार्जिंग ज्यादा है, उनका खर्च ज्यादा है। तो ऐसे जिस भी लोक में आप जाओगे, जैसे विष्णु जी के लोक में गए, जो प्रथम मंत्र में आपको उनका जाप दिया है, तो वहां एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक स्वर्ग है। उस स्वर्ग में आपके पुण्य डिपॉजिट होंगे या भक्ति डिपॉजिट हो जाएगी, और उनका मनमाना चार्ज है। और एक्स्ट्रा उनसे जो कमीशन लेते हैं वो अलग से 10-20% की, 15%, किसी का 25% आपकी पूंजी से। और जब आपकी वो पुण्य और कमाई भक्ति समाप्त हो जाएगी, आपको वहां से धक्का दे दिया जाएगा, निकल यहां से। ऐसे इन सभी देवताओं की आप अपने स्थानों पर इनकी पूरी कमाई समाप्त करके फिर आपको नरक में फेंक दिया जाएगा। तो ये विधान बताया जाता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ऐसी ऐसी पदवी पाली आपने, ब्रह्मलोक के अंदर देवता बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पदवी पाली, पूंजी समाप्त होते वहां को धक्का दे दिया जाता आपको। जैसे यहां से जबरदस्ती मृत्यु कर दी जाती है, आपकी नहीं चलती, यही व्यवस्था ऊपर तक है। तो वहां जाने के बाद जब आपको ज्ञान हो जा, वहां गए किसी लोक में, शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा के लोक में या ब्रह्म के लोक में, और वहां आपको याद आ गया कि हम तो गलत आ गए, भगवान कति गलत आ गए, हे भगवान ये बहुत गलती हुई है, परमात्मा है, बंदी छोड़ है। हृदय से रोगे उस वहां के सुख से मुंह मोड़ के, तब मैं आपको वहां से भी छुड़ा लाऊंगा। कितने दयालु हैं। अब क्या कहते हैं परमात्मा, शिव मंडल शिव का लोक, ब्रह्मापुरी ब्रह्मा का लोक, और शिव विष्णु लोक है। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूल नहीं तो प्राण छुटाऊं तो वहां से भी छुटा लूंगा। तो किसी लोक में जाकर तो मुझे याद करेगा, भगवान गलती बन गई, हे परमात्मा अब घनी गलती बन गई, तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। और उस पूंजी को बचाकर परमात्मा फिर जन्म फिर भी देना पड़ेगा, और जन्म लेकर फिर आपने सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में फिर भी आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भटक लियो। इसलिए ये गलती अब ना करियो, इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान दिया जाता है। ये जितने भी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा, इस आश्रम को छोड़कर जो ज्ञान और भक्ति विधान है इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है, किसी संत के पास नहीं है। सत्कर मान लियो, दास ने कोई शौक नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का जो भी आपका दान धर्म आता है, क्योंकि दान धर्म किए बिना आपका उबारा नहीं हो सकता। और शास्त्र अनुकूल साधना में दान प्रयोग नहीं हुआ तो उसका कोई यूज नहीं। तो ये दास को ये जड़ी मिली है, आपको उभारने का एक तरीका मिला है, दाता ने दिया। ये शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विधि अनुसार यहाँ पर है, इस विश्व में है ही नहीं। तो अब आपका दाव है, जितना समय लगा है इसमें जल्दी जल्दी करके अपना उभारा कर लो। लूट लो या राम नाम की लूट जो लूटी जाते हैं, फिर दाव नहीं लगेगा। परमेश्वर कहते हैं, चढ़ी चौंच भर लेगी नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब करे। ये भगवान का वचन है, किसी बालक का नहीं है। और देते को हर देत है जहां तहां से आन, और अन देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। आज एक व्यक्ति तो कार में जा रहा है और एक हाथ फैलाए खड़ा, दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबूजी, और सब निकल जाते उसके पास से। अब ऐसा क्यों है? इंसान वो है, इंसान वो है, उसने पिछले जन्म में कोई दान कराया नहीं। और एक विधान है भगवान का कि एक मानव शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों को भोगने के उपरांत एक मनुष्य जीवन अवश्य मिलता है, और उसमें पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। तो उसमें पुण्य होता ही नहीं, उसका पुण्य नहीं है तो उसको दे कौन? मांगता रहे मर भटक कर दुखी होकर। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देत, परमात्मा जिसने दान किया उसी को देता है। और जहां तहां से आन, चाहे कोई भी कारण बनावे, और अण देवा जिसने कभी दान किया नहीं, मांगत फिरो, फिर साहिब सुने नहीं कान। तो यहां जो दान आप करते हो, एक का 1000 आपको बेनिफिट होगा, 1000 गुना समझो, ये सत्कर मान लेना।
और इसके साथ साथ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और कुपात्र को दान दिया हुआ व्यर्थ है। कुपात्र यानी सच्चे संत को ही दान दे, उसका फल है। नियम हर एक चीज के। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते नहीं। हेल्प करने का स्थान होता है जैसे फल डागी की तरह, या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहां मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिलाकर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैश ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति है। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावे कौन होगा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब ये क्या करते हैं? सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवे, मांस ये खावे, क्यों फ्री का मिल रहा है। और फिर सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, तो संस्कार और बढ़ेगा। वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी से ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। 100 रुपये दे दिए। पहले वो पौवा पीता था शराब का, उस दिन एकदम अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कुटा, बच्चों ने कुटा, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका, परिवार की पिटाई करती। उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में गिर कर मर गई। आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया। आपको भी पाप लग गया क्योंकि आप उसके भागी बने। तो क्या फायदा दिया उस दान में? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटी सी टुकड़ा अपनी साड़ी से पाड़ कर। वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल इतना साइज मिला था। और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, कोई अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है। लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से ही होते हैं। वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है उस संत की। इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही। वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह, और फिर सब किन्न टूक मिले जाते जो लाल कपड़े पहन के फिरते थे, ताकि साधु एक जैसे ही होंगे। क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की, जो उनके लिए तड़फ रहे, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा। बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ, सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है। तो ऐसे द्रौपदी ने एक कपड़ा दिया था और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटी आज तने मेरा पर्दा बचाया है, मेरी इज्जत रखी है। क्योंकि वो साधु था, जल में खड़ा था, नहा रहा था, अंधा था, और कपड़ा कोई था नहीं तन पर, ओनली एक लंगोट रखता था पर्दे पर, एक लंगोट, कोई कपड़ा नहीं था। गर्मी के मौसम थे, गंगा में नाव था। स्नान करते समय उसकी वो लंगोटी भी हाथ से टूट गई, वो छूट गई। वो नी वस्त्र नंगा खड़ा था दरिया में, और उससे थोड़ी सी दूरी पर जिधर से जल आ रहा था, ऊपर की साइड में एक जनाना घाट बना हुआ था बहनों के नहाने का। और राजा द्रुपद ने वो जनाना घाट दरिया पर, गंगा पर बनवा रखा था। अपनी नगरी से थोड़ी सी दूरी पर वह बह रही थी गंगा। वहां पर द्रौपदी, उस राजा द्रुपद की लड़की, रोज स्नान करने जाती थी अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ।
जब, और वो पुण्यात्मा थी, जब उसने देखा साधु संत महात्मा स्नान कर रहा है तो उसने सोचा कि महात्मा से बात करेंगे सुबह सुबह, बड़े सौभाग्य हमारा, संत के दर्शन हुए। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शनी को होत है जिनके पूर्ण भाग। साधु दर्शन राम का साहिब आवे याद, और लेखे में वही समय बाकी का समय बर्बाद। फिर उसने सोचा कि संत नहा रहे हैं, मैं भी नहा लेती हूँ, फिर स्वच्छ होकर बात करेंगे। वो स्नान करके आधा घंटा में बाहर आई घाट से, क्या देखा कि महात्मा तो फिर भी जल में ही खड़े हैं। वो बाहर इसलिए नहीं आए कि मैं अंधा हूं और निर्वस्त्र हो गया, नंगा। और लड़कियां की आवाज सुनने लगी, तो पहले इतने पानी में था और गहरे में चला गया इतने में कि कहीं बहन बेटियों के सामने मैं निर्वस्त्र नजर ना आऊं, कर्म का मारे। अब वो कुछ नहा नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था, वो सोच रहा था कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए, मैं लपेट के बाहर निकलूं। द्रौपदी ने देखा आधा घंटा हो गया, संत नहा नहीं रहा, कुछ खोज रहा है। फिर उसने देखा अपने ध्यान से कि महात्मा तो निर्वस्त्र है, ये वस्त्र बिना आवेगा नहीं, बाहर कोई वस्त्र पटड़ी पे है नहीं, ये सारा दिन खड़ा रहेगा, रात को निकलेगा, गल जाएगा भूखा प्यासा। तो लड़की ने आओ देखा ना ताओ अपनी साड़ी पाड़ी। राजा की लड़की की कितनी कॉस्टली साड़ी होती है, कीमती साड़ी, कपड़ा होगा विचार कर लेना। और उसने उस इतनी कीमती साड़ी संत के लिए पाड़ कर डाल दी, एक लकीर एक बिलहात की, यानी 9 इंच लगभग कोपीन आकार की, और पाड़ के और 3 फुट चौड़ी लंबी पानी में डाल दी। बहता हुआ वह साथ से निकल गई, लेकिन महात्मा ने दिखाई नहीं था, लीला थी उनकी, और निकल गई। 7-8 बार ऐसी साड़ी पाड़ पाड़ के एक बिलहात यानी 9-9 इंच 7-8 बार पाड़ के डाल दी, लेकिन साधु के हाथ नहीं लगी, वो साइड से निकल जाती थी, उसको दिखाई नहीं देता था। तो यह लीला भी भगवान कर रहे थे कि इसके कर्म बनाऊं, इसके कर्म बने, आगे इसका एक कैर टूटेगा, वो बचे क्यों करे इस बेटी का। अब देखो पुण्यात्मा, लोभ लालच करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे। उसके साथ और भी सहेली थी, नौकरानियां थी। उन नौकरानियों को भी कह सकती थी कि एक साड़ी का टुकड़ा डाल दो महात्मा के लिए, तो एक साड़ी का 2 साड़ी डाल। उसने पता था, नौकरानी को मालूम है आज अपनी राजा की लड़की के कहने से हम थोड़ा सा टुकड़ा साड़ी का देंगे, 2 साड़ी देगी, जाते 2-3 धोती देगी, बढ़िया, तो वो डाल सकती थी। लेकिन उसने उनको नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं पुण्य करूंगी अपने हाथ से, मुझे मिलेगा, ये करेंगे तो इनको मिलेगा। इतना अध्यात्म ज्ञान उन बच्चों को उसमें दिया जाता था। मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, ये खाएगी इसका भरेगा। तो उसने ये बेईमाना लालच कराया। तो लोभ करे तो ऐसे करे, दान धर्म करने का स्वयं करे, अपने डट के करे और सेवा करने का। तो इसी प्रकार जब उसने 7-8 को पीन के ऐसे डाल दी, नहीं हाथ लगी, फिर उन्हें सोचा निकट न्यों नहीं जावे थी कि कहीं महात्मा को आभास ना हो जाए कि लड़की है ये जो कपड़ा डाल रही निकट आएगी, तो कहीं ये आगे को ना सरक जा दरिया की तरफ और बह जावे, मर जावे, यो तेज धार में बह के। बोल इसलिए नहीं रही थी, इसलिए उसने एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसके फिर एक और टुकड़ा पाड़ा, फाड़ के उसके लपेटा और धीरे धीरे साधु संत के हाथ के निकट कर दिया, जहां वो ऐसे हाथ मार रहा था। जब उसके हाथ लग गया, उसने तुरंत उसको पकड़ा मजबूती से। फिर उसने देखा कि ये वैसे कोई बहता हुआ कपड़ा नहीं है, ये तो स्पेशल साइज पाड़ कर साड़ी का दिया हुआ है, और बेटी भी आसपास ही होगी। वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धानक रूप में, जुलाई रूप में काशी में रहेगी, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यू भगवान है, रह कैसे। अंधे की लीला कर रहे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है
और यही नानक साहब कहते, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये धारण के रहा करता। और खुद कहते भगवान सो चल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। तो द्रौपदी जब उसने वो टुकड़ा लिया, देखा कि हाँ ये तो किसी लड़की बेटी ने दिया है, तो कहा बेटी आज तेने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तुझे बहुत ज्यादा दे। अब उसका वचन कैसे टले? तो सुपात्र को दिया दान। इस संसार में आने वाले कैर से भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान से ही कटते हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो सेवा से ही कटते हैं, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो आपके आरती सिमरन सत्संग सुनने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान धर्म करने से और हवन यज्ञ करने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दंडोत प्रणाम से ही आपके नाश होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो सिमरन से ही कटेंगे। तो हमने सारे फार्मूले अपनाने अपने अंतःकरण को धोने के लिए, साफ करने के। तो वो तरीके सारे के सारे आपको यहां मिलेंगे और पृथ्वी पर नहीं है। इससे आपका अंतःकरण भी साफ होगा, जिस कारण से आपको इस जीवन में भी सुख होगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन से और पांडव हार गए जुए में, और द्रौपदी को नंगा करने का प्रकरण आपने खूब सुना। दुशासन को आदेश दे दिया दुर्योधन ने कि इसको नंगा कर दे बड़ी सभा में और इसका चीर उतार दे, हम अंधे हैं। द्रौपदी ने एक कुवचन कहा था, जिस समय राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और दुर्योधन को न्योता दिया था भोजन के लिए। ये गया तो इसकी टक्कर लगी शीशे में, दिखा कौन, यू गिर गया। द्रौपदी आई थी पानी लेकर के सिर पे मटका भर के, और हंसती हुई कहने लगी कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। उसने एज ए भाभी अपने देवर को एक मजाक कर दिया, और कहते हैं दुर्योधन दुष्ट आत्मा था, उसका इतना दुख मान गया कि इसको सबक सिखाऊंगा कि इसने कैसे कह दिया मेरे साथ ऐसा मजाक, अभद्र मजाक किया है। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं साधु सोना और सजन, संत भगत सोना और सजन पुरुष टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। जैसे मटका होता है पका हुआ, उसको थोड़ा सा झटका लग गया, उसमें दरार आ जाएगी, क्रैक हो गया, वो दोबारा नहीं मिल सकता, 100 प्रयत्न कर लो, अलग ही पहचान रहेगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति एक बार थोड़ा सा भी कोई बात होगी, वो कभी वैसा नहीं हो सकता, वो अपना कुबद मन में जरूर रखेगा, बकवाद करे बिना रह नहीं, उसमें इतना दोष होता है। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना, ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है, बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल लाया आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। अब सुनिएगा वो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? राजाराम राठौड़ नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं सर आप? हम रतलाम जिले से आए, MP मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा 2015 23 दिसंबर को लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
हम सभी देवी देवता की भक्ति करते थे। हम रामपाल जी महाराज की दीक्षा नहीं लेने से पहले ब्रह्मा विष्णु जी सब जो भी महेश तीनों भगवान हैं जो उज्जैन नगरी में जो हमारे महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है उनकी भक्ति करते थे। कावड़ लाते थे और पैदल चल के आना ये सब काम करते थे। और ऐसे करते करते ही हमें कुछ तकलीफ़ें और बढ़ गई और 1999 से हमें प्रेत बाधा परेशान करने लगे। तो करीबन 16 साल से हमें सबसे पहले मुझे परेशानी आई। उसके बाद 2 साल के बाद मेरी माताजी को प्रेत बाधा हुई। ऐसे करते करते हम सारे देवी देवताओं को घूम गए। कुछ पैसे से पंडित बुला के घर पे हवन भी किया। कुछ उस प्रेत बाधा ने ऐसा बोला कि मैं तो ये माता का अवतार हूँ, तो हमने उसके लिए घर में जोत भी जलाते हर नवरात्रि को, साल में 2 बार आती है। उसके बाद फिर कहीं भी हवन यज्ञ होते तो वो बोलती कि वहाँ पे दान पुण्य करो, मैं तुम्हें अच्छा कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो भी किया। फिर हमारे गांव के अंदर एक हवन हुआ था, उसमें हमने एक बोली लगाई थी 40,000 रुपये दे के, वो भी 5 दिन का हवन किया था। वो करते करते भी वो 2 दिनों बाद हमारे मम्मी और हमारे को थोड़ी सी हमारी पत्नी को भी उसी दिन से वो लागू हो गई। तो हम तीनों घर में सब दिन में तो काम धंधा छोटा मोटा कर लेते और शाम को घर पे जैसे ही आते तो वो कहता तू खराब है, वो कहता तू खराब है। ऐसी ऐसी हमारे प्रचलित बाधाएं चलती रही। और जैसे ही भोजन खाने के लिए बैठते तो हमारे घर में अचानक झगड़ा हो जाता और झगड़े में कोई खाता और कोई नहीं खाता और उठ के चले जाते। तो कोई 2 घंटे के बाद वापस समझाते तो वो कहता मैंने तो क्या मालूम क्या हो गया था, मुझे तो पता नहीं, मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला। फिर किसी को पूछते जाते कि हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा। तो उनने किया कि तुम्हारे यहाँ तो बहुत पितरू है, बहुत भूत प्रेत बसे हुए तुम्हारे घर में, तुम्हें तो ये कुछ गीता जी का पाठ करवाना पड़ेगा, तुम्हें हवन यज्ञ करवाना पड़ेगा घर में। तो पंडितों को बुला के वो भी करवाया। ऐसे करते करते हमें बहुत ही परेशानी आई और उस प्रेत बाधा ने इतना हमें तंग किया कि वो हमारे पास आके ऐसे बोलता सामने आके कि मैं अभी सरप होके तुझे डस लूँगा। तो मैंने कहा कि भाई मुझे क्यों डसेगा, कि नहीं मैं तुझे जब भी ले जाऊँगा सरप बन के आऊँगा और डस के ही ले जाऊँगा। तो मैंने इसी दौरान किसी को पूछता मैं कि भाई ऐसा कैसा क्या होगा, तो कि तुम्हारा कोई पिछला लेन देन है इनके साथ, इसीलिए ऐसी तुम्हें परेशानी आ रही है। तो हमें कहा कि ये लेन देन का हमें तो पता नहीं है। तो वो बोलते कि नहीं, ये तो यहाँ 3 लोग के काम ऐसा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा। तो हमने कहा फिर इससे छुटकारा कैसे मिले, हम तो बहुत परेशान थे। सर आप उज्जैन जैसी तीर्थ नगरी में रहते हैं, इसके बावजूद भी आपके ऊपर भूत प्रेतों की बाधा बनी रही, आपकी बाधा दूर नहीं हुई, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि भाई हम अंधभक्ति में थे, हमें ये मालूम नहीं था कि भगवान क्या चीज़ है। इसलिए हम सभी जो भी हमारे आगे पीछे जो लोग करते आए थे उस हिसाब से हमें यही सोच के आते थे कि हमें यहीं कुछ लाभ हो जाएगा। इसी हिसाब से हमें कोई हर सावन महीने कांवड़ यात्रा लेके आते थे, तो उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर यहाँ ऐसे भी पूर्णमासी को या अमावस को महीने में 1 दिन युक्त होता, इसलिए हम स्नान करने के लिए आया करते थे कि शिप्रा जी में स्नान करने से पितरों का भी मोक्ष होता है, जो नहाता है उसका कष्ट कटता है। तो हमने ये करीबन 16 साल के अंदर ही उज्जैन नगरी के इतने चक्कर लगाए कि उसके अगर चक्कर गिने तो मुझे याद नहीं है अभी कि हमने कितने चक्कर लगा दिए। और फिर सब कहते हैं कि कालों के काल महाकाल, तो फिर जब महाकाल होता है तो वो तो सबका काल ही बन जाता है, इसलिए उसको महाकाल कह के पुकारने के लिए हमारे लिए तो काल हो गया वो। इसलिए उज्जैन नगरी में जो भी रहते हैं आम दूसरे सिटी के समान ही समझे, इसको कोई तीर्थ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर सुख होना था तो हमें भी हो जाता। इसलिए इसको कोई देव स्थान नहीं समझे, आम सिटी समझे, आम गांव समझे और सब ये मन में से धोखा निकाल दे कि हम कहीं यहाँ रह रहे हैं तो हमारा भला ही भला होगा। क्योंकि जब बाहर से आते हो उनको भला नहीं हुआ तो पास में रहने वालों को भी नहीं हुआ है। ये तो एक धोखा है, एक ऐसे ही प्रचंड रचा हुआ है जो किसी के समझ में नहीं आता है। सर लोगों का मानना है कि तीर्थ में जाने से परेशानियां दूर हो जाती हैं, लेकिन उज्जैन जैसी तीर्थ नगरी में रहने के बाद भी आपकी भूत प्रेतों की समस्याएं दूर नहीं हुई, तो आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण की? संत श्री रामपाल जी महाराज की शरण हमें टीवी के हिसाब से, सत्संग सुनने से और फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से पता चला कि परमात्मा तो कोई और है।
परमात्मा तो संत कबीरदास जी है। और फिर ये भी पता चला, धीरे धीरे सत्संग सुना हमने, करीबन 6-7 महीना सुना। उसके बाद फिर ये बरवाला कांड भी हो गया था, तो हमारी आस्था कुछ कम हो गई थी, क्योंकि हम अंधभक्ति के कारण उन्हीं लोगों के अंदर बैठते उठते हैं, तो ऐसे विचार हमारे साथ विद्यमान चलते ही रहते हैं। फिर उसके करते करते हमें और तकलीफ़ बढ़ गई, तो हमने सोचा क्यों ना टीवी चालू करके देखें, और वो सत्संग संत रामपाल जी महाराज का वापस चालू हो गया हो। तो हमने टीवी चालू करके देखा 2015 के जनवरी में, तो सत्संग चालू हो गया। तो हमने फिर 11 महीने सत्संग सुने, फिर भी सारे मिलाए, गीता मिलाई, देवी भागवत का सत्संग सुना, और कबीर परमेश्वरी पूर्ण परमात्मा ऐसा हमें पता लगा। और संत रामपाल जी महाराज ही उसी ही रूप में पृथ्वी पे विद्यमान हुए हैं, परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। तो हमें ऐसा विश्वास दृढ़ हो गया कि अब इन गुरु से नाम लेना चाहिए। इसी हिसाब के दौरान हमारी पत्नी को पीरियड बाधा थी, तो उसको भी हमने समझाया कि देखो, पृथ्वी पर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के अंदर आए हैं, और हिसार जिला है, ऐसा है, तो आप भी सत्संग सुनो। तो हमारी भगतमती कहती थी, ये तो कोई ऐसे संत साधु तो बहुत से हमने उज्जैन में सब दूर जाते थे, तो कोई लाभ नहीं हुआ, तो इनसे क्या लाभ हो जाएगा। हमने कहा कि आप तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, हमें थोड़ा सा ज्ञान है, तो इसमें परमात्मा ज्ञान आप भी सुनो, हमारे साथ साथ पता चल जाएगा। ऐसे करते करते हमने सत्संग सुना, तो उन्हें भी कुछ समझ में आया। तो उनने बोला कि क्यों नहीं अपन दोनों नाम दीक्षा ले लेते हैं परमात्मा संत श्री रामपाल जी के चरणों में जाके। तो हमने ऐसे करके, वो कांड तो हो चुका था बरवाला, तो हमने वहाँ नंबर नीचे आते हैं सत्संग सुनते समय, ये साधना टीवी देखी थी उस समय हमने, उस दूसरा चैनल की हमें जानकारी नहीं थी, तो उस पर नंबर नोट करके फ़ोन लगाया। तो उनने बोला कि हम आपको नाम सेंटर का पता देते हैं। तो उनने हमें रतलाम ज़िले के अंदर आलोट तहसील के अंदर नामदान क्षेत्र खुला हुआ था, उसका पता दिया। फिर हमने वहाँ फ़ोन लगाया, हमने पूछा क्या कोई वार, इसका कोई तिथि, कोई इसमें कोई सिलेक्ट कर रखा क्या। तो उनने बोला कि जब चाहो तब नाम मिल जाएगा। तो मेरे मन में एक और कुछ थोड़ा सा शंका हो गई कि ये कैसा है नाम के जो मन चाहे उस दिन मिल सकता है परमात्मा का नाम, ये परमात्मा तो अंदर है, हमें कैसे दे सकते हैं नाम। तो 2 दिन 3 दिन लिख रहे, और फिर फ़ोन लगाया मैंने कि भैया हमें साफ साफ कह दो, हमें नाम दीक्षा मिल भी जाएंगे, हम यार वापस लौट के खाली आएंगे। कि नहीं, आप आओ, यहाँ आओ, आके नाम ले आप। ऐसे करके हम फिर आलोट पहुँचे और नाम दीक्षा ली परमात्मा की। सर, मीडिया में दिखाया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो सर आपसे कितने पैसे लिए गए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए? नहीं जी, पैसे ऐसे तो कुछ भी नहीं लिए, सब काम फ्री में ही हुए। नाम दीक्षा भी दी हमें फ्री में, उसके बाद भंडारा भी करवाया। उसके बाद और ये भी पूछा कि आपको कोई किराया वगैरह की ज़रूरत हो, अगर गरीबी में कोई स्थिति हो तो यहाँ से किराया हम दे सकते हैं आपको। तो हमने कहा कि नहीं, किराया तो हम साथ में लेके आए हैं, और कोई ऐसी, पर ये मीडिया वाले ने क्या मालूम, और वो मीडिया वाले ही जाने कि हम कितना झूठ और कितना सच बोल रहे हैं। क्योंकि जब परमात्मा के यहाँ आने के बाद पता चला कि मीडिया कितना झूठ बोलता है। ऐसे तो टीवी पे हमने बरवाला कांड देखा था, तो हमारा भी कुछ विश्वास डगमग गया था, पर नाम दीक्षा लेने के बाद पता चला, और परमात्मा ज्ञान समझने के बाद पता चला कि ये सब झूठी अफवाहें हैं, और इन बातों में जो भी आता है उन्हें सबसे पहले तो सत्संग सुनना चाहिए परमात्मा का, और कहीं इन लोगों की फालतू की बातों में नहीं आना चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भाई, हमें लाभ तो नाम दीक्षा लेने के बाद सारे ही होने लगे। सबसे पहले तो ये लाभ हुआ कि हमारी जो शरीर के अंदर प्रेत बाधा थी वो दूर हो गई, जिसके बाद हमारे धर्म पत्नी उस दीक्षा ली, उसके भी प्रेत बाधा खत्म हो गई। उसके बाद हमारे माता पिता 8 महीने के बाद वो राधा स्वामी पद में जुड़े हुए थे, तो उनको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगा। तो फिर परमात्मा का सत्संग हमने उनको सुनाया, पकड़ पकड़ के बिठाए सामने, टीवी के सामने आप सुनो, क्योंकि हमारे माता पिता और परमात्मा कहते हैं कि जिस माता पिता से जन्म हुआ तुम्हारा वो धन्य है। तो मैंने अर्जी भी लगाई मालिक के यहाँ कि हे मालिक, अगर माता पिता धन्य हो तो धन कैसे हो सकते हैं, जब शरण में आए तो ही धन्य हो सकते हैं। तो परमात्मा ने, रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो एक दिन तो उनको उल्टा जवाब दे रहे थे हमें और उन्हें दोनों को, और 8 महीने के बाद हमें नाम दीक्षा मिलने के बाद उन्हें
बोला कि बेटा हमें भी दीक्षा दिला दे, हमें ज्ञान समझ में आ गया, क्योंकि पृथ्वी पे हमने जितनी 20 साल से राधा स्वामी पथ में आके भक्ति की, हमें एक दिन भी सुख के चैन की नींद नहीं आई है। और हम तुझे देख रहे 8 महीने से, तो इतनी अच्छी वाणी से भक्ति करता है और हमें कुछ भी गलत नहीं बोलता है, हम तुझे कुछ भी कहते हैं तो भी सुनता रहता है, तो हमें भी एक दीक्षा दिला दे। तो मैंने कहा चलो, परमात्मा दया की है, आप भी चलो। ऐसे करके हमारी माताजी को दीक्षा दिलाई। तो पिताजी नाराज़ हो गए थे, तो पिताजी को कुछ नहीं बोला। माताजी ने मैंने बोल दिया था कि इनको अभी कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि इनको ज्ञान समझ में आ जाएंगे और सत्संग सुनेंगे तो परमात्मा इन पे दया कर देंगे। 2 महीने निकलने के बाद परमात्मा ने ऐसी दया की कि उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद बेहोश हो गए, तो हम हॉस्पिटल ले गए थे। तो हमारे परिवार वालों ने ऐसा बोल दिया कि ये तो उधर जुड़ गए हैं और देवी देवता की भक्ति नहीं करता, इसलिए इसके यहाँ तो नुकसान होना ही है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी कि रात को 11 बजे हमारे पिताजी को हॉस्पिटल में होश आया, 2 बजे ले गए तो, और उनने बिना दीक्षा नाम लिए ही ऐसा ज़ोर से आवाज़ लगा के बोला कि मुझे धर्मराज की पेड़ी से नीचे उतार दिया गया है, और यहाँ बोला कि अभी तेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तू अभी तेरे पुत्र का कहना तो नहीं मानता है, तू तेरे पोते का कहना मान के भक्ति कर ले। ऐसा ज़ोर से आवाज़ लगाई। तो आसपास के जो भी पलंग पे मरीज सोए, उनने बोला कि बादशाह को क्या हो गया? हमने बोला कुछ नहीं है, तो घबराए हुए बीमार हो गए थे तो होश में आए। फिर घर आने के बाद फिर उनने भी नाम दीक्षा ले ली। आज वो उनको सतनाम भी दोनों को प्राप्त है, और हमारे घर में हमारे माता पिता और हमारी पत्नी चारों हम परमात्मा की शरण में हैं, और सारे अच्छे काम हो रहे हैं हमें, और लाभ तो सारे ही हो रहे हैं। खेती बाड़ी में जो भी है हमें हमारे पास तो 1 रुपये भी नहीं था कि कहीं हमारे पास बेल भी नहीं था, तो बेल भी लिए, और कुछ काम अधूरे सब पूरे कर दिए परमात्मा ने। और जो भी काम होता है परमात्मा को कहते हैं हे दाता हमें ये चाहिए, वो मिल जाता है। और छोटा मोटा काम करते, मैं पैर से विकलांग होने के कारण मुझे कम काम होता था, तो मैं कहता है मालिक मुझसे तो अब काम भी नहीं बन रहा है। तो मालिक ऐसा रजा की कि हमारे जो भी काम है बेटा को ऐसी बुद्धि दे दी कि वो उसने बोल दिया कि पापा आपसे हो तो करो, नहीं कोई बात नहीं, आप तो परमात्मा की भक्ति करो। हमें भूत प्रेत की बाधा करीबन 16 साल से इतनी परेशान कर रही थी कि हमारा पूरा परिवार जूझ उठा था। और जैसे ही हमें 16 साल से परेशान कर रहा था, तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से जैसे जैसे हम जुड़ते गए, परमात्मा की शरण में चले गए, तो वैसे वैसे हमारी प्रेत बाधा सब एक दूसरे से दूर होती गई। क्योंकि पहले हमारे पत्नी और हम जुड़े, उसके बाद 8 महीने के बाद हमारी माता जुड़ी तो उसकी ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पिताजी जुड़े 2 महीने के बाद, तो उनकी जो भी आत्म शांति ख़त्म हो चुकी थी वो मिल गई। और अब हम सारे परिवार जैसे स्वर्ग जैसा माहौल में रह रहे हैं, और न तो कभी कोई क्लेश और न कोई झगड़ा। तीनों टाइम नित्य नियम करते हैं और परमात्मा का भजन करते हैं और अपना छोटा मोटा खेती का कार्य करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें जो लाभ हुए हैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद, नाम दान लेने के बाद, तो सब भक्त समाज से यही विनती करता हूँ कि सब श्री संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और नाम दीक्षा लो और सतलोक जाओ और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पे सत्संग आ रहा है, और सत्संग के नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए आते हैं। उस मोबाइल नंबर को डायल करके आपने जो भी नज़दीकी नामदान सेंटर है उस पर नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहिब।